अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी से डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही झटपट से बनाएंगे और आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा। और लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला डिज़र्ट है। तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 कप दूध। दूध जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला, या आप कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो इस तरह से 2 कप दूध को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर का। यहाँ पे मैंने जो है वो मैंगो कस्टर्ड यूज़ किया है। आप जो है वो कोई भी अपने पसंद का फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना रहें। रेसिपी को आपने जो है वो अच्छे से वॉच करना है और लास्ट तक आपने देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से जो है वो गुठलियाँ इसकी सारी मिक्स हो चुकी हुई हैं, सारा कस्टर्ड मिक्स हो चुका हुआ है। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाया था, लेकिन अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको फ्लेम के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यूसली मिक्स करूँगी। पहले आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूसली स्टीर कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बने और अच्छे से जो है वो गाढ़ा होता रहे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमारा कस्टर्ड जो है वो बेहतरीन सा बन गया है। और इसकी आप थिकनेस देख लें, कितनी ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे कस्टर्ड हमारा बिल्कुल फाइनली रेडी हो गया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा कस्टर्ड जो है इस तरह से अलग से निकाल लूँगी। और ये भी मैं आपको बताऊँगी कि हम किस लिए निकाल रहे हैं। अब कस्टर्ड को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइसिस और इसके जो है मैंने किनारे इस तरह से कट कर लेने हैं। किनारे जो हैं वो डिज़र्ट में खाने में फिर इतने टेस्टी नहीं लगते, थोड़े रूखे रूखे लगते हैं, तो इसलिए हम इनको काट लेंगे। तो अगर इसी दौरान आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आ रही है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमें हौसला मिलता है नेक्स्ट और वीडियोज़ बनाने का। तो यहाँ पे देख लीजिए किनारे मैंने इस तरह से सारे ब्रेड्स के जो है वो कट कर लिए हैं। तो ब्रेड को हम साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल और इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है 1/2 कप के करीब क्रीम। तो यहाँ पे क्रीम जो है वो आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो सिंपली हमारे इजीली शॉप से मिल जाती है वही मैंने इस्तेमाल की है। तो ये विपिंग क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल क्रीम है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है जो कस्टर्ड हमने पहले से निकाला था अलग से। ये अच्छा सा ठंडा हो गया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्रीम में जो है वो हल्की सी मिठास आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। और ये डिज़र्ट यकीन माने इतना ज़्यादा क्रीमी और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छे से हमने जो है इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स कर लिया है और क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमारा जी लास्ट स्टेप रह गया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 अदद जो है वो यहाँ पे बर्तन ले लिया था। इस तरह से क्यूबिक शेप में आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल हो वो आप ले लें। तो इस तरह से मैंने जो है वो नीचे पहले ब्रेड की एक लेयर लगा देनी है। उसके ऊपर जो मैंने कस्टर्ड था उसकी लेयर लगा देनी है। कस्टर्ड अच्छे से जो है वो ठंडा हो गया है और देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं सारा ऊपर से पोर कर दूँगी। हर तरफ से, हर किनारे से जो है वो आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो कस्टर्ड की लेयर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी थी। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जो है वो ब्रेड की लेयर अप्लाई कर दूँगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप जो है वो इजीली इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने ब्रेड का जो लेयर लगाने के बाद ऊपर से दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। टोटल जो है यहाँ पे मैं 3 स्टेप लेयरिंग करूँगी। तो यहाँ पे देख लें लास्ट जो है ब्रेड की हम लेयर लगाएंगे दोबारा से। तो इसको भी जो है वो हम अच्छे से ऊपर से सेट कर लेंगे। जो किनारे हैं उनको अच्छे से आपने कवर कर लेना है और ऊपर से दोबारा जो हमारे पास क्रीम जो हमने विप की थी ना उसको इस तरह से हम ऊपर पोर कर देंगे और हर किनारे पे अच्छे से जो है वो स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करूँगी ताकि ये हर किनारे पे इजीली जो है वो पहुँच जाए। तो क्रीम देखिए कितनी मज़े के ऊपर सेट हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़े से आप जो है वो पिस्ता बादाम जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप लाजमी ऐड करें। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये डिज़र्ट बनता है। और अब हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे।
इतना ज़्यादा ये क्रीमी और इतना ज़्यादा ये मज़े का होता है कि आपको मुँह में जाते पता ही नहीं लगेगा डिज़र्ट कहाँ पे गायब हो गया। इतना ज़्यादा मुँह में घुल जाने वाला, इतना ज़्यादा टेस्टी ये डिज़र्ट बनता है कि आपसे जो है वो डेली पूछा जाएगा कि ये डिज़र्ट हमें कब बना के दे रहे हैं, कब खिला रहे हैं। और देखिए हमने बिल्कुल सिंपल इंग्रीडिएंट्स सिर्फ ब्रेड और दूध को यूज़ करके हमने ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाया है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रीडिएंट्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप जो है इसको रमज़ान के या इफ्तार के मेन्यू में ज़रूर ऐड करें, ईद के इवेंट्स में इसको लाजमी ऐड करें। तो आपको रेसिपी उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।